यदि भारत मुस्लिम बाहुल्य हो गया तो अब मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर जैन भारत में रह पाएंगे? हिंदू भारत में रह पाएंगे? सिख भारत में? क्या ये मुसलमान, यदि ये भारत मुस्लिम देश बनता है तो क्या भारत में हिंदू को मुसलमान रहने देंगे? पाकिस्तान में रहने दिया क्या? पाकिस्तान छोड़ो, कश्मीर में रहने दिया क्या? आज तुम लड़ लो जातियों पर, हो जाओ तुम अलग अलग, लेकिन जिस दिन तुम अलग अलग हुए तो क्या होगा? ये देश मुस्लिम, भारत भी एक दिन मुस्लिम देश बन जाएगा और फिर ना कोई जैन रह पाएगा, ना कोई हिंदू रह पाएगा, ना कोई बौद्ध रह पाएगा, ना कोई सिख रह पाएगा, ना कोई संप्रदाय रह पाएंगे। हाँ या ना? फिर वो किसे रहने देंगे? फिर आर्य समाजी रह पाएंगे क्या? बोलो, फिर आप सब रह पाओगे? इसलिए हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूं कि बटो ना। यदि बट गए तो मिट गए। ये बात मैं आज के लिए नहीं कह रहा हूं, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 70 साल बाद देख लेना, ये दौर आएगा जरूर। बढ़ती जनसंख्या, आप मानो ना मानो, एक दिन तुम्हारे सिर पे आके ये दिन खड़े जरूर होंगे। आज आप लोग, हम लोग बच्चे हैं, कल जब आपके बच्चे होंगे तो आप पर ये संकट नहीं आएगा तो आपके बच्चों पे ये संकट जरूर आएगा। इसके लिए चाहिए क्या? सरकार को चाहिए कि एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए। भारत को बचाना है। आज आपको आश्चर्य होना चाहिए कि भारत के बहुत सारे राज्यों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। हाँ या ना? आंखें बंद कर लेने से रात तो नहीं हो जाती ना मेरी मां। आप सच को स्वीकार ना करो, आप मेरी बात ना मानो, तो भी क्या आपके सामने से युद्ध टल रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने टालना चाहा था महाभारत का युद्ध, गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर। ए दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। नहीं माना ना? बोलो। बोला सुई की नोक बराबर भूमि में नहीं दूंगा। क्या हुआ? महाभारत हुआ। याद रखिएगा, युद्ध तो होगा। अब आप ये बताओ कि क्या आप तैयार हैं युद्ध करने के लिए? अपने अधिकार की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। या तो आप भाग जाओ जैसे पाकिस्तान से भागे। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो लड़ो या तो भागो। तो बांग्लादेश से भागे कि नहीं? बोलो हां। पाकिस्तान से भागे कि नहीं? बोलो हां। कश्मीर से भागे कि नहीं? बोलो हां। अब आप जिस दिन भारत से भगाए जाओगे तो बताओ कहां जाओगे? या तो तैयारी करो। तैयारी क्या? अपनी बेटियों को आत्मरक्षक बनाओ, झांसी की रानी बनाओ बेटियों को, और बेटों को महाराणा प्रताप और शिवाजी बनाओ, अर्जुन बनाओ। आने वाले 20 सालों को भी देखो, आने वाले 40 सालों को भी देखो। आज 2024 को ही मत देखो। बेवकूफ हैं वो लोग जो 2024 को देख रहे हैं। आने वाला वक्त भी आपके सामने है। समझदार लोग ना वर्तमान को नहीं देखता। आपने देखा होगा अंबानी को, जियो की सिमाई सबसे पहले सबको फ्री में बांटी, फ्री में डेटा दिया, फ्री, जितनी बात करना है, जितना इंटरनेट चलाना है चलाए कि नहीं? साल भर 2 साल तक फ्री रखा। बोलो हां।
हाँ, लेकिन 2 साल बाद 500 का 600 का लाभ। वो व्यक्ति ने 2 साल तक नहीं सोचा, कुछ देखा नहीं, उसे पता, उसने 20 साल आगे की प्लानिंग की थी उस सिम के साथ। 20 साल बाद का रेवेन्यू जनरेट कर दिया था उसी समय उसने। बुद्धिमान 10 साल आगे का सोचता है। एक सामान्य व्यक्ति तो सोचता है यार सवेरे खा लिया, शाम को खाऊंगा कि नहीं। थोड़ा और समझदार वो थोड़ा 4 दिन बाद का भी सोचता है, और समझदार 10 दिन बाद का भी सोचता है। लेकिन जो बहुत समझदार होते हैं वो सालों बाद का सोचते हैं। हमारी ऋषि मुनियों ने, तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले लगभग रामचरितमानस लिखी। 1554 में तुलसीदास जी, उस समय थे 1500 के लगभग की बात है। आज कौन सा चल रहा है? 2000। और तुलसीदास जी कब थे? लगभग 1554। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो लिखा वो उस समय के लिए नहीं लिखा था, 1500 के लिए या 1600 के लिए। तुलसीदास जी ने जो लिखा वो आने वाले हजारों साल के लिए लिखा था, आगे के लिए। क्या होगा उत्तरकांड पढ़ लेना, सब कुछ लिखा है। आप लोग 10 साल बाद कभी नहीं देख पा रहे हो, और तुलसीदास जी ये लिख दिए। हमारे पुराणों में ये लिखा है कि कलयुग के आखिरी में क्या होगा, मतलब हजारों लाखों साल बाद भी क्या होगा। हमारे ऋषि मुनियों की दूरदृष्टि ऐसी थी, 1 लाख साल बाद क्या होगा वो जान गए। और लिख दिया कि भय वरण संकर सब, भिन्न सेतु सब लोग। कलयुग के आखिरी में लोग वर्ण संकरी हो जाएंगे, मन माना आचरण करेंगे। आज देखो वही चल रहा है, ये लड़का वो लड़की, संतान वर्ण संकरी। कोई माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं है। मां नहीं, देखो लिखा है, तो रामचरितमानस की चौपाई बोल रहा हूं, अर्थ आप लोग करना। बोलो, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। क्या अर्थ हुआ इसका? कि कलयुग में मां नहीं मात, बेटा अपनी मां को नहीं मानेगा, वृद्धाश्रम बनाना मजबूरी हो जाएगी। बेटा मां की सेवा करेगा नहीं, निकाल देगा। लिखा है मां नहीं मात, पिता मां बाप को नहीं मानेगी संतान आगे की। कहां मान रही है आज की संतान अपने मां बाप को? तुलसीदास जी ने 1500 में लिखा है ये सब कुछ, और आज 2024 चल रहा है। जो लिखा था सही हो रहा है, मतलब वो व्यक्ति ऐसे हुए संत, सैकड़ों साल बाद की दृष्टि थी कि नहीं? बोलो हाँ। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, देवताओं को भी नहीं मानेंगे, बाप का पिंडदान भी नहीं करेंगे, तर्पण भी नहीं करेंगे। साइंस की 4 बुक पढ़ के बोलेंगे जी अपनी वैज्ञानिक, अपने जो भगवान है, खुद को ही भगवान मान लेंगे। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करूं कि अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, हर तरह से उन्हें जीवन जीना सिखाओ, हर परिस्थिति का वो डटकर सामना कर सकें, ऐसी परवरिश माता पिता दें। माता सीता ने नहीं सोचा था कि मुझे जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, पर वो समय आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। पता नहीं कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए, इसलिए हर समय के लिए अपने बच्चों को बिल्कुल तैयार रखो। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएं, रामचरितमानस पढ़ाएं, वेद पढ़ाएं, पुराण पढ़ाएं, बच्चों को उपनिषद पढ़ाएं, वेदांत पढ़ाएं, तर्क शास्त्र पढ़ाएं, भारत का इतिहास पढ़ाएं, भारत के महान पुरुषों के जीवन में घटी घटनाओं से सिखाएं।
सीखना कैसे होता है? आप महाराणा प्रताप को पढ़ो, उनके जीवन में क्या क्या हुआ। झांसी की रानी को पढ़ो, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, उनसे सीख ले लो। क्या निर्णय अहिल्याबाई ने लिए, वो सीख ले लो। महाभारत पढ़ो, क्या हुआ था अभिमन्यु के साथ। कहीं आपकी गलती अभिमन्यु की तरह तो नहीं है? चलो बताओ, अभिमन्यु की क्या गलती थी? आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं है, सीखना है। जीवन के लिए सीखना है, अपने लिए सीखना है। आप बताओ, अभिमन्यु की क्या गलती थी? उत्तर दो, बोलो। अभिमन्यु एक 19 साल का लड़का था, जिन्हें अपनी मां के पेट में ही चक्रव्यूह में जाना आ गया था। चक्रव्यूह समझते हैं? एक चक्रव्यूह होता है, सेना, उस जमाने की सेना अपने दुश्मन को पकड़ने के लिए, मारने के लिए सेना की एक गोल सेना को खड़ा करना, उससे एक द्वार बनाना, फिर उसके ऊपर दूसरी सेना खड़ा करना, फिर तीसरा लेयर, एक चौथी लेयर, पांचवी लेयर, इस तरह से बनाना। एक प्रोसेस होता, कागज में मैं बना के बता सकता था आपको। वो चक्रव्यूह होता है, मेरे से बनता है कागज में बनाना। वो सेना खड़ी की जाती है उस तरह से। उस चक्रव्यूह में जाना तो सीखा था अर्जुन ने, पर वापस आना नहीं सीखा। वो गए और वो मर गए। मारने वाले बहुत सारे महारथी थे, अर्जुन के बेटे हैं ये। अभिमन्यु, भगवान श्री कृष्ण की बहन क्या नाम है? बोलो। माता सुभद्रा के बेटे हैं, सगे भांजे हैं श्री कृष्ण के। सगे कौन है? बोलो, सगे कौन है? भांजे। अच्छा ये बताओ, जब अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे चक्रव्यूह में जाने की विद्या, तो सुभद्रा सुन रही थी। तो सुभद्रा के द्वारा उनके गर्भ का बच्चा जो था अभिमन्यु, उसने भी सुना। और जब अभिमन्यु को, जब सुभद्रा को अर्जुन चक्रव्यूह से आने की बात समझाने लगे, तो सुभद्रा को सो गई। और जब सोई तो अंदर का बच्चा भी, और वो सुन नहीं पाए। तो अभिमन्यु को जाना तो आता था चक्रव्यूह में, पर आना। अच्छा, अब बताओ अभिमन्यु की गलती क्या थी? क्या सीखा आपने इससे? ये भैया बताएंगे। नहीं सीखा? सीखो बेटा, तुम्हारे काम बहुत आएगी। क्या सीखा आपने बेटा, बताओ। अभिमन्यु ने एक गलती कर दी। जब अभिमन्यु इतने इंटेलिजेंट थे कि वो मां के पेट में जाना सीख गए, तो जब वो वापस बाहर आए मां के पेट से, जब उनका जन्म हुआ, जब वो 10 साल के हुए, 12 साल के हुए, तो क्या उन्हें पूर्ण ज्ञान अपने पिता से नहीं पूछना था कि पिताजी आपने जाना तो मां के पेट में ही सिखा दिया था, अब बाहर आ गया हूं तो आना सिखा दो? क्या अपडेट नहीं करना चाहिए था अपनी विद्या को? उत्तर दो, क्या नहीं? जहां ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा समाप्त होती है, वहां व्यक्ति मर जाता है। इसलिए कहता हूं, जब तक जियो नए ज्ञान की खोज में रहो, नया ज्ञान प्राप्त करते रहो। अभिमन्यु की मृत्यु इसलिए हुई कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दिया। भाई इतने आप बुद्धिमान थे कि पेट में जाना सीख गए, तो आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल था। अर्जुन के संग जरा 4 घंटे की एक कोचिंग ले लेते। आपके पिता ही तो थे अर्जुन। चक्रव्यूह में वो उलझते हैं जो सीखते नहीं हैं। चक्रव्यूह केवल अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे ऐसा नहीं, हम और आप भी चक्रव्यूह में फंसते हैं।
कई बार आप धर्म संकट में, वो धर्म संकट में आप फंस गए, वही तो चक्रव्यूह है। इसे इस तरीके से समझो ना। इसलिए अच्छी बातें सीखते रहो, अच्छी चीजें पढ़ते रहो। लेकिन आप लोग आजकल केवल रील देखते हैं। रील, जबकि रील से आप रियल की ओर नहीं पहुंच पाते। रियल कुछ और है, रील कुछ और है। आप रील की दुनिया में ऐसे उलझे हैं, आपको लगता है यही सब कुछ है। रील में जो दिखता है वो सच नहीं होता। रील जो बनती हैं वो मोबाइल के कैमरे में फिल्टर लगा के बनती हैं। जैसे व्यक्ति रील में दिखता है, रियल में वैसा नहीं होता। रील में जो व्यक्ति है, जो रील की दुनिया है, वो रियल दुनिया से बिल्कुल अलग है। रील में कुछ नहीं है, रियल में सब कुछ है।